बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं अब ये सैया है। सही ये बात जो है। इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मजा होता है। हाँ, कि भाई की बोली हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पेरेंट्स से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिज़ल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो लाइलाज है। तो मेरे ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो है गाइस, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए वीडियो। भाई पाकिस्तानी गर्ल जो है वो अपने भाई से, मुस्लिम गर्ल जो है वो अपने भाई से क्यों शादी कर लेते हैं, उनको क्यों फोर्स किया जाता है अपने भाई से शादी करने के लिए। वीडियो देखिए, मिलते हैं वीडियो की एंड में। से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिज़ल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो लाइलाज है। तो मेरे ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़की का कोई ख्याल नहीं? नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर कज़न मैरिज थोड़ा को सा सपोर्ट करेंगे कि बायकॉट करेंगे? मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में, जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी पीछे भी जनरेशन्स ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं, तो फिर ये भी टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है, और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, तो कर सकते हैं मेरे ख्याल में। इस वक्त दोस्तों हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मौजूद है और इनसे भी सवाल पूछेंगे कज़न मैरिजेस के बारे में। क्या ख्याल है, अगर कज़न का प्रपोज़ल आता है एक्सेप्ट कर लें? आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कज़न का प्रपोज़ल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनाइल में लेके जाएँ कि कज़न मैरिज से करना ही नहीं चाहिए, एक स्टैंप लगा दी जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है, क्योंकि फैमिलीज़ ख़राब होती हैं बाद में और सारा इल्ज़ाम आ जाता है बच्चों पे, फिर आपस में बोल नहीं रहे होते हैं और इल्ज़ाम। एक शादी 2 खानों को भी तोड़ सकती है। ऐसा ही है बिल्कुल। लड़कियाँ जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के हमारी है। कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाल जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा, तो फिर आपसे वैसे ही चिढ़ खाने लग जाते हो, क्या पता अच्छा भी हो सकता है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं अब ये सैया है। सही, जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मजा होता है। हाँ, कि भाई की बोली है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है, जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, बट एक चीज़ है कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा देना चाहिए हाँ ये ख़राब ही है,
तो उस चीज़ के अंदर अपना माइंडसेट लेके आएँ, अपने बच्चों को सबसे पहले अपने बच्चों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि वो क्या चाहते हैं। नेसेसरी नहीं है कि आप अपने ख़ानदानों को आपस में जोड़ने। कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारी जायदाद भी ख़ानदान में ही रह जाए, तो वो भी बाहर ना जाए, तो इस वजह से भी वो ये सब चलिए, करते हैं। आपके लिए प्रपोजल आता है कज़न का, एक्सेप्ट करेंगी? मैं एक्सेप्ट की बात नहीं, बट मैं शायद उसको कंसीडर करूँ और उसको देखूँ, बट अगर मुझे चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं लगेंगी तो मैं नहीं करूँगी। नहीं करेंगे। ज़बरदस्त। आपसे बात करेंगे, क्या है जी, कज़न मैरिज कर देते सबसे मतलब ज़्यादा इसका दो मतलब है ख़ानदान कि जुट करने जाएंगे, का मरने के बाद भी है। हमारे बच्चे मिलते रहेंगे। कुछ ऐसी सोच जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। मैं तो कहती हूँ ये सबसे फजूल चीज़ है। कज़न मैरिज सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा, एक तो हमें अब पता होता है अपने कज़न्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही, तो हमें पता कितने शरीफ हैं। हाँ कितने शरीफ हैं या कितने नहीं, और पहली बात उनसे बनती नहीं है। आप कभी भी एज पार्टनर अपने कज़न को नहीं सोच सकते। तो माँ बाप तो कह रही है ये तो सबसे अच्छा लड़का है, ये ही करना है। पेरेंट्स तो इसीलिए कहते हैं ना कि रिलेटिव्स वगैरह साथ रहेंगे या फिर ख़ानदान में करना है, बाहर नहीं करना, इस डर से कि बाहर पता नहीं वो क्या ही करेंगे। लेकिन जिन्होंने बुरा बनना है वो अपनों में भी बुरा बन जाते हैं, जिन्होंने अच्छा करना है वो बाहर कर लेंगे। तो ये तो आप सोचिए ना कि अपनों में करेंगे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। कज़न मैरिज को अगर देखा जाए तो इंडिया में भी बायकॉट किया जा रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, इससे जो है आने वाले बच्चों में बहुत सी बीमारियां पैदा होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं समझ पा रहे। देखो भाई, देख पाकिस्तान तो कोरोना में भी नहीं समझ पा रहे थे कि कोरोना है, तो इस तरह कज़न मैरिज नहीं कि लड़की ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, लड़के ने गुजारनी है, ख़ानदान ने तो नहीं गुजारनी। तो आप ले उसका देखेंगे बच्ची क्या जा रही है। आपको लगता है कि आज के ज़माने में पेरेंट जो है पाकिस्तानी लड़कियों को अलाउ कर रहे हैं कि वो जी अपनी जो ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर पाएँ? नहीं, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को कि आप अगर चाहते हैं तो आप पेरेंट्स को बताएं, गलत रास्तों में जाने के बजाय अपने माँ बाप को बताएं, ये बेस्ट है। जबकि कुछ पेरेंट्स बड़ा स्ट्रिक्टनेस करते हैं कि नहीं आपने कज़न मैरिज ही करनी है, भाई ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैंने ज़ुबान दी हुई है बचपन से, और बच्चे फिर कहीं और ज़ुबान दे देते हैं। ठीक हो गया। अगर आप लिए जो है आपकी फुप्पो का बेटे का रिश्ता है, आपका क्या रिएक्शन? मैं मना कर दूँगी। क्यों, क्या कह के? वजह भी तो ख़ानदान वाले पूछे कि क्या बुराई है जी? कज़न के साथ यही बुराई है कि नहीं करनी, भाई कज़न है, मेरा भाई है, सब कज़न भाई हैं। हाँ, पहले माँ बाप ही कहते हैं बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, नहीं, तुम्हारा कर बड़ा लेना। भाई है, फिर एक दिन हमें पता चलता है अब ये भाई नहीं रहे हैं। तो ये दुख की बात है, भाई के वो तो नहीं, सारी कर ज़िंदगी भाई लेना, करने कर लगेगी। लेना। मतलब मेरी दोस्त थी, वो भी अपने कज़न फिर भाई की शादी के बाद उसका नाराज़ होता था, तो मुझे भाई कह रही मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वो ज़बान पे जो ये तो लफ्ज़ सैयां हो गया। मोस्टली जो बोलता रहता है वो फिर भाई बन ये तो सैयां हो गया भाई। गजब। तो भाई आप लोग देखे होंगे कि पाकिस्तानी लड़की जो है उनको फोर्स करके, उनको जो बड़े होते हैं उनका पापा उनकी माँ, वो फोर्स करते हैं कि अपने भाई से बेहतर और कोई नहीं होगा, तो अपना भाई से ही शादी करो। तो भाई ये सब बिल्कुल भी गलत है, अपने भाई से कभी भी शादी नहीं करना चाहिए। ये परंपरा से चलता आ रहा है कि अपने भाई जो है अपने भाई से कभी भी शादी नहीं करना चाहिए, और मुस्लिम लोग ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अपना भाई अपना खून से कभी भी शादी नहीं करना चाहिए। तो भाई आप लोग ये वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो अगर लाइक कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। तेरे सामने वाली